जय श्री राम। गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छा हूं, स्वस्थ हूं, मस्त हूं। मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आज के इस नए ब्लॉग में। तो आज है दोस्तों धनतेरस। सबसे पहले आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस हमारे भारत में मनाया जाने वाला एक ऐसा त्यौहार है जो दिवाली की तरह ही पूरा महत्व रखता है। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले मनाया जाने वाला त्यौहार धनतेरस। तेरस आज के दिन है, 14 कल होगा और परसों अमावस्या होगी। और अमावस्या के दिन दीपावली का त्यौहार हमारे पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाने वाला त्यौहार अपने आप में बहुत सारी मान्यताएं रखता है। आपको मालूम होगा, तरह तरह के लोग अलग अलग तरह के धन खरीद के लाते हैं घर पे, जो काफ़ी दिन तक हम लोग इस्तेमाल कर सकें। तो उसी चीज़ को धनतेरस के रूप में हम लोग आज के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाज़ारों में आप सुबह से ही भीड़, आज क्या कल से ही तैयारियां हो गई थी और आज सुबह से लेकर के देर शाम, या ये कह लीजिए 9-10 बजे रात तक, शहरों में तो काफ़ी लेट नाइट यानी 12-1 तक बज जाता है, तब तक शॉपिंग होती रहती है धनतेरस को लेकर के। गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदना और घर में जैसे कि कूचा झाड़ू खरीद के लाना, बर्तन खरीद के लाना, कोई वाहन खरीद के लाना। वैसे वाहनों की भी आज के दिन बहुत अच्छी खासी बिक्री होती है। जितने भी एजेंट हैं जिन्होंने एजेंसी ले रखी है बड़े बड़े छोटे छोटे वाहनों की, वहाँ सब हर जगह बिक्री होगी। तो मार्केट एकदम भरमार, धन ही धन बरसेगा। और कुछ लोग धन खर्च करके घर पे वाहन वगैरह लाते हैं और भी चीज़ें लाते हैं, उनको भी खुशी होती है। और जिन लोगों के पास धन पहुंचता है, बदले में कुछ चीज़ें बेचते हैं, उनके यहाँ भी खुशियाँ जाती हैं भाई। धन के साथ साथ मुनाफा भी जाता है। तो बड़ा ही अच्छा त्यौहार है, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो भाई बात करते हैं कि किसानों का धनतेरस, असली धनतेरस क्या होता है। तो भाई किसानों का जो धनतेरस होता है असली, वो होता है उनके खेत की कोई अच्छी खासी फसल जो अच्छे से तैयार हुई हो और वो घर पर पहुंच जाए, वही किसान का सबसे बड़ा धनतेरस होता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अब तो खैर काफ़ी ज़माना बदल चुका है। ज़्यादातर हर साल यही हुआ करता था कि कोई ना कोई फसल जो होती है वो धनतेरस के दिन अगर घर पहुँच जाए तो बड़ा ही शुभ माना जाता था। और कूचा जो लक्ष्मी बोली जाती है हमारे घर की, झाड़ू, उसके साथ में अनाज, जो नया अनाज पहुँचता था, उसकी भी पूजा की जाती है आज भी, और पहले भी बहुत ज़्यादा की जाती थी। आज का खैर तो ट्रेंड बदल चुका है, गाँवों का भी ट्रेंड बदल चुका है। लगभग आप देखते होंगे त्यौहार मनाने का एक बिल्कुल नज़रिया बदल चुका है। दिवाली हो या धनतेरस हो, हर चीज़ को बाज़ार से ख़रीद के लाना, पहले ज़्यादातर चीज़ें घर पे ही तैयार की जाती थी। तो किसानों का जो धनतेरस होता है वो होता है कि फसल सुरक्षित घर पे पहुंच जाए। अब एक बार हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी फसल हैं जो कुछ हमारे यहाँ भी घर पे पहुँच चुकी हैं। ये देखिए तिल के छोटे छोटे गट्ठर रखे हुए हैं। ये इनसे लगभग 80% जो तेल होता है, तिली बोलते हैं जिसको हमारे यहाँ, वो निकाल लिए हम लोगों ने। ये कई सारे रखे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि इधर सामने और ये ऊपर जो खेत पड़े हुए हैं, लगभग 3-4 बीघे की लगभग फसल थी। तो पूरा तिल इकट्ठा किया गया था यहाँ पे। बहुत अच्छी फसल थी, लेकिन जो बाद में बारिश हुई है, लगातार झड़ी लग के, जिसके हमने आपको वीडियो दिए थे, उसमें फसल बर्बाद हो गई थी। तो ये दुखद था हमारे लिए भी। सुन के थोड़ा आपको भी अजीब लग रहा होगा कि जहाँ 5-6 कुंतल तिल निकलना था, वहाँ मात्र कुछ किलो ही निकल गई, फसल बर्बाद हो गई। ये फलियाँ आपको जो दिख रही हैं ना, ये बस ऐसे ही रह गई थी, इनमें ठीक से दाना भी नहीं आया था। ये वही सफ़ेद तिल होता है, तिली, जिसकी हम आप लोग बाज़ारों में गजक, रेवड़ी या बाजरे के आटे में मिला के पुआ बना के खाते हैं, सफ़ेद तिल, वही तिल होता है ये। तो यही फसल थी। ये इधर तिल है और इधर एक धान खेत में खड़े हुए हैं, धान की फसल तैयार हो रही है। वैसे काफ़ी लोगों के धान की फसल जो है वो घर पे पहुंच भी चुकी है, अलग अलग वैरायटीज़। हमारी भी पहुंच जाया करती थी, लेकिन इस बार दिवाली पर धान की फसल घर पे नहीं पहुंच पाई है। इसके साथ ही दोस्तों मौसम में काफ़ी बड़ा परिवर्तन हुआ है। हल्की हल्की सर्दी होने लगी है सुबह, और रात भर तो रहती ही है सर्दी। हल्की चद्दर या कंबल ओढ़ के सोना पड़ता है। ये देखिए पीछे बाजरे की फसल थी, ये भी पानी के भेंट चढ़ गई, पूरी तरह से बर्बाद होगी। बहुत अच्छी फसल थी इन सभी खेतों में। ये देखिए बीच में तो बिल्कुल ऊसर पड़ा हुआ, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। तो जब ऐसे किसान जब बर्बाद होता है तो उदासी तो होती है, लेकिन फिर भी किसान जो है खुश रहता है। इधर सरसों की फसल बोई गई है, फिर बाद में इतनी ज़्यादा अभी गर्मी हुई पिछले कुछ दिनों में, धूप हुई है, कि ये फसल का भी जमाव अच्छे से नहीं हो पाया। जो फसल अच्छी थी वो पानी में बर्बाद हो गई, और जो फसल बोई गई थी उसका अच्छे से जमाव नहीं हुआ है। और जो तैयार हो चुकी हैं वो अच्छे से, मतलब उपज नहीं दी है उन्होंने इतनी अच्छी। तो किसान के लिए तो भैया
अब दुख की ही बात है, लेकिन फिर भी किसान खुश रहता है। किसान उसी में खुश रहता है कि वो जितनी मेहनत करे उसकी लागत के हिसाब से अपने परिवार बच्चों को लेकर के जो मेहनत करता है खेतों में, उस हिसाब से अच्छी फसल हो जाए कि उनको बाज़ार में बेच के थोड़ा अपनी ज़रूरतें पूरी कर ली जाए। किसान उसी में खुश हो जाता है। ऐसे तो लोग करोड़ों अरबों का व्यापार करते हैं, फिर भी रोना रोते रहते हैं, घाटा घाटा घाटा। अगर ऐसे किसान ने रोना शुरू कर दिया तो फिर दुनिया चलनी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, अपना अलग अलग तरीका, एक अंदाज़ है त्यौहार मनाने का। कौन कैसे इस धनतेरस को सेलिब्रेट कर रहा है, किसान कैसे सेलिब्रेट करता है, वो चीज़ मैंने आपको बताई। मैं भी एक किसान हूँ और हमारा कितना ज़्यादा नुकसान हुआ इस बार खेती बाड़ी में, हमारा क्या सभी किसानों का, वो आपको क्या ही बताएं। और उन चीज़ों को सब ज़्यादा रोने गाने का बताने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जो पिछले 1 महीने से वीडियो नहीं आ रहा था दोस्तों, उसका अब मैं आपको कारण बता रहा हूँ। कारण ये है दोस्तों कि मैं देख रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे एकदम जाहिल और फूहड़पंथी के एकदम बेशर्मी वाले कंटेंट की भरमार है, और उनको मिलियंस में, लाखों में लोग व्यूज़ दे रहे हैं। और हम अपना कल्चर दिखाते हैं, अपना जीवन शैली दिखाते हैं, गांव देहात से जुड़ा हुआ जो भी है रियली आपको दिखाते हैं। और कभी भी ऐसी फूहड़ता या जाहिलपन नहीं दिखाते हैं। मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, फिर आपको वीडियो देते हैं और कुछ ही व्यूज़ आते हैं और वीडियो रुक जाता है, तो फिर मन नहीं करता यार। और ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं था, ना ही हमने यूट्यूब छोड़ा अभी, और ना ही ऐसा कोई प्लान है। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि जिस तरीके का मैं कंटेंट दे रहा हूँ, ऐसे गांव देहात में आजकल भरमार है कंटेंट देने वालों की। लेकिन कई तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह के लोगों को पसंद करते हैं वीडियो देखने, तो उस हिसाब से वीडियो का जो व्यूज़ है वो कम नहीं होने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। तो इस वजह से थोड़ा मन नहीं करता। आप लोगों से कहना है कि वीडियो पूरा देखा करिए, और सभी के पास ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सअप में, तो उनमें शेयर कर दिया करिए, या पर्सनली किसी को शेयर कर दिया करो। तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है अगर वीडियो में व्यूज़ आते हैं, मोटिवेशन आता है हमारे लिए, तो हम फिर आगे भी अच्छे से वीडियो बनाते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर से एक बार धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको।